अच्छा, ज्ञान परंपरा के नए केंद्र का शुरुआत होना है सरला विश्वविद्यालय में, तो सर क्या कहेंगे? इसमें है कि हमारे जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो हमारे यहाँ बना, तो उसमें इस चीज़ को समझा गया कि हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा कितनी समृद्ध थी और उसकी कमी समाज को दिख रही है। तो भारत देश को आगे बढ़ना है तो हमारे इस ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाना होगा। और उसी प्रोग्राम के तहत हम लोगों ने यहाँ सोचा कि हमारे सरला विश्वविद्यालय में एक इसका केंद्र स्थापित किया जाए। और इसमें हमारे यहाँ यौगिक साइंस और नेचुरोपैथी पिछले 3-4 सालों से है। फिर हमारे यहाँ परफॉर्मिंग आर्ट्स भी है, जिसमें डांस, म्यूज़िक, फाइन आर्ट्स वगैरह की क्लासेस होते हैं। और संस्कृत भी हमारे यहाँ, चाहे वो इंजीनियरिंग का छात्र हो या मैनेजमेंट का छात्र हो या अन्य किसी विषय का छात्र हो, वो एक सब्जेक्ट उनको निश्चित तौर पे पढ़ाया जाता है कि हमारी भाषा जो बहुत ही समृद्ध भाषा रही, तो उसको लोग धीरे धीरे भूलते चले गए, उनका महत्व भूलते चले गए। पर नासा के साइंटिस्ट और जब जर्मनी ने, अमेरिका ने इसको स्वीकार किया, तो एक मान्यता फिर से बढ़ने लगी। लोगों को समझ में आया कि इसको कंप्यूटर में भी हम कैसे यूज। मेरा बेटा मुंह लटकाया क्यों बैठा है? मेरे सारे फ्रेंड्स कितनी मस्ती करते हैं और मैं बस स्कूल से घर और घर से स्कूल। तो चलो तुम्हें कहीं बाहर ले चलती हूँ। बाहर क्यों? चलो आज ही वाइल्ड वादी वाटर पार्क चलते हैं, जो है रांची का बेस्ट वाटर पार्क, जहाँ है फन और मस्ती का फुल डोज। कर सकते हैं और सबसे समृद्ध भाषा मानी गई। तो हम लोगों ने ऑलरेडी अपने छात्रों को इसमें यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। भगवत गीता का भी मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए आया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने भी इसको इंट्रोड्यूस किया पहले, पर हमारे यहाँ सरला यूनिवर्सिटी में हो रहा है। और राज्य का ये शायद पहला होगा मेरी जानकारी से, जो हमारे यहाँ सेंटर फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम का फॉर्मली सेंटर का लॉन्च कल हो रहा है 30 तारीख को। और इस सेंटर को शुरू करने के साथ साथ जो पहला प्रोग्राम हो रहा है, सो पुण्य श्लोक जिन्हें कहा जाता है, पुण्य श्लोका अहिल्या देवी होलकर, देवी अहिल्याबाई होलकर, उनके जन्मदिन को भी हम लोग उसमें प्रोग्राम कर रहे हैं। भविष्य में कितने फायदे होंगे सर इससे? भविष्य में फायदे किसी भी व्यक्ति के एक विकास में, समुचित विकास के लिए क्लासरूम की टीचिंग का, बुक्स का अपना महत्व होता है। उस थ्योरी को बिल्कुल समझना होगा। बट ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट आप किसी व्यक्ति का देखेंगे तो जितना ज़्यादा उसको एक्सपोजर मिलेगा उतना वो बेहतर व्यक्ति होगा, चरित्र निर्माण में सहायक होगा। जब हम अपनी पुरानी संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, जैसे कल अहिल्या देवी होलकर के बारे में चर्चा होगी, तो क्या चरित्र था, कितनी न्यायप्रिय थी, कितनी सत्य प्रिय थी, जनता उनसे कितनी खुश थी, देश का कैसे उन्होंने विकास किया, चाहे वो मंदिर बनवाया, धर्मशाला बनवाया, आपका दशाश्वमेध घाट आज बनारस का है, उनका ही निर्माण किया हुआ है, सोमनाथ का मंदिर उन्होंने बनाया, दक्षिण में रामेश्वरम मंदिर बनाया। तो उन चीज़ों को फिर साथ ही साथ वो सब पराक्रमी भी इतनी थी, एक महिला थी, एक साधारण बैकग्राउंड से थी, लेकिन होलकर परिवार में ब्याह जाने के बाद परिस्थितियाँ ऐसी बदली कि उन्हें पूरे सर्वोच्च पद पे आना पड़ा। और उस वक्त के चीज़ों को जो हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, जब हम उसको पढ़ते हैं तब आपको समझ में आता है कि अपना देश क्या होता है, उसकी सुरक्षा कैसे करनी है। पराक्रमी भी थी और बातों से भी चीज़ों को जब सुलझाती थी तो बहुत सी समस्याएं, इसलिए उनके राज्य में कभी कोई बाहरी ताकत नहीं प्रवेश कर पाई। तो इन जीवनी को जानने से हमारे छात्रों का भी एक चरित्र निर्माण भी होगा, जानकारी भी बढ़ेगी। और हम कैसे समृद्ध थे, हमारे पास तक्षशिला विश्वविद्यालय था, हमारे पास नालंदा विश्वविद्यालय था, इसी देश में था विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। तक्षशिला विश्वविद्यालय आज के दिन पाकिस्तान में चला गया डिवीज़न के बाद, पर विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय अभी हमारे देश में है। तो उन चीज़ों की जानकारी छात्रों को मिलेगी कि उन दिनों कहाँ से विदेश से लोग यहाँ पढ़ने आया करते थे। तो हमारी ताकत थी, वो ताकत धीरे धीरे भूलते भी चले गए। और साथ ही साथ बीच में ब्रिटिश राज के आने के कारण हमारी पीढ़ी, नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी उसको नहीं समझ पाई। तो उस फिर से उसको तैयार कराना है। और भारत के उसी गौरव को जो नालंदा विश्वविद्यालय को था, हासिल था विश्व में, उसको ही हमें फिर से स्थापित करना है। इसी
विजन के साथ NEP 2020 की भी ड्राफ्टिंग हुई माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और हम लोगों ने भी इससे सोचा कि इसको हम लोग अपने यहाँ शुरू करेंगे। इसी विजन के साथ माननीय कुलपति जी का, हमारे राज्यसभा के MP प्रदीप वर्मा जी, डॉक्टर प्रदीप वर्मा जी, हमारे ऑनरेबल चांसलर, हमारे ऑनरेबल प्रो चांसलर, हमारे बोर्ड ऑफ गवर्नर के मेंबर्स, सभी लोगों का एक निर्णय हुआ, सामूहिक निर्णय, कि एक केंद्र की स्थापना यहाँ की जाए, जो एक अच्छी शुरुआत होगी इस विश्वविद्यालय के लिए। धन्यवाद। मेरा बेटा मुंह लटकाया क्यों बैठा है? मेरे सारे फ्रेंड्स कितनी मस्ती करते हैं और मैं बस स्कूल से घर और घर से स्कूल। तो चलो तुम्हें कहीं बाहर ले चलती हूँ। बाहर क्यों? चलो आज ही वाइल्ड वादी वाटर पार्क चलते हैं, जो है रांची का बेस्ट वाटर पार्क, जहाँ है फन और मस्ती का फुल डोज।